एक बार की बात है, पहाड़ियों के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ गर्भवती थी और उस वक्त वो अपनी 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। हे भगवान! बहुत देर तक दर्द सहने के बाद उसने अपनी 5वीं बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, मत जाइए। माँ को ये क्या हो गया? क्या हो गया? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। रीना ने अपनी नवजात बहन को गोद में ले लिया। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख। बहन देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू और कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। दीदी, हमारी नई बहन का नाम आज से गुड्डी है। हम इसे गुड्डी कहकर बुलाएंगे। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया अपनी माँ को खोने के शोक से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनका चाचा मक्खन लाल वहाँ गया और उसने रीना से गुड्डी को छीन लिया। फिर से लड़की को जन्म दिया है कल मुही ने, हैं? अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी अभी। मक्खन लाल की बीवी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे पहाड़ से फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर मक्खन लाल ने गुड्डी को पहाड़ से फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम लोगों का बाप जिंदा था। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही पहाड़ से फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और नवजात बहन के शोक में रोने लगी। मक्खन लाल और उसकी बीवी दोनों मिलकर चारों को घर पर ले गए और कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म मुर्ग तंदूरी और छोले कुलचे। एक ही दिन में चारों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो चारों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते हुए चारों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी रीना ने बाकी तीनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर चारों घर से भाग निकले और दौड़ने लगे। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहे थे। जल्दी चलो यहाँ से, जितना दूर हो सके चलो। हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं। वहाँ आदमखोर शेर रहता है। हमारे चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर शेर है। चलो जल्दी। वो लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने पत्थर को नहीं देखा और उस पत्थर ने जोर से नीचे गिरकर पूजा को धक्का मार दिया। दीदी! पूजा पत्थर के साथ साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। नहीं! चारों बहनों में से एक और बहन की आज मृत्यु हो गई, लेकिन तभी आसपास से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, चलो जंगल में। दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों भागते हुए जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया। हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और दोनों बहनें वापस आ जाएंगी क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो इंसान को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रख बहन। वो लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर शेर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे इंसानों की खुशबू आई। अरे वाह, सुबह सुबह इंसानों की खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर मक्खन लाल और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि चारों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे, ये चारों कहाँ गए? जहाँ भी जाए उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। रीना के चाचा चाची बहुत खुश थे। उन्हें अब चारों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी।
ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली। उधर राखी ने रीना से कहा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी मुझे भी। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अभी इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर देखती हूँ। रीना खाना ढूंढने चली गई, लेकिन जंगल में पेड़ों पर फल नहीं थे। रीना बस ढूंढती रह गई। इन पेड़ों में तो एक भी फल नहीं है, क्या खाऊं अब? बहुत ढूंढने के बाद भी रीना को कुछ नहीं मिला। तभी रीना ने देखा एक पंछी पेड़ पर बैठी हुई है। रीना उस पंछी के पास गई और बोली, प्रणाम, हम तीनों बहनों को बहुत भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बेचारी लड़की, पता नहीं इस उम्र में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। इस जंगल में सिर्फ कुछ ही पेड़ हैं जिनमें फल उगते हैं, और उसका पता मेरे पास है। तुम यहीं रुको, मैं फल ला देती हूँ। धन्यवाद। वो पंछी उड़ गई और कुछ ही देर में रीना को फल ला कर दिया और कहा, बेटी, तुम इस जंगल में नई हो, उस आदमखोर शेर से बचकर रहना। उसके 2 बड़े बड़े दांत हैं, वो इंसान को एक ही बार में मार देता है। याद रखूंगी, मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ। रीना फल लेकर चली गई और तीनों बहनों ने फल खा लिया। उसके बाद रीना ने कहा, लगता है हमें अब से यहीं रहना होगा। राखी गुड़िया, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम झोपड़ी बनाएंगे और मैं मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। राखी और गुड़िया लकड़ियाँ काटने चली गई और रीना ने मिट्टी से दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। उसके बाद उन तीनों ने लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना। हमने बहुत कुछ खोया है, किसी अपने को खोकर कैसा लगता है वो हमें पता है। बस इस दुनिया में किसी को ऐसा दुख ना पहुँचे, मैं यही चाहती हूँ। तभी रीना ने देखा गुड़िया के हाथ से खून निकल रहा है। ये क्या बहन, तेरे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए हाथ में चोट लग गई है दीदी। सत्यानाश, अब खून की बू से वो आदमखोर शेर हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करें दीदी? दुर्गा माँ की पूजा करते रहो, दुर्गा माँ ही उस आदमखोर से हमें बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगे और खून की बू सूंघते हुए आदमखोर शेर वहाँ पहुँच ही गया। शेर को देखकर तीनों डर गए। दीदी, शेर आ गया, आदमखोर आ गया, अब क्या करें? दीदी चलो भागते हैं। भाग के कोई फायदा नहीं है बहन, हम शेर से भागकर जीत नहीं पाएंगे। दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, पूरे मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगे और भक्ति में खो गए, लेकिन शेर हंसने लगा। बेवकूफ लड़कियों, दुर्गा माँ को बुला रही है। बुलाओ बुलाओ, मैं तुम तीनों को खाने वाला हूँ। ये बोलते हुए वो शेर तीनों पर आक्रमण करने गया। तभी कहीं से और एक शेर वहाँ आया और आदमखोर शेर को धक्का मार दिया। आदमखोर शेर दूर जाकर गिर गया। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। देखोगे कैसे, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं माँ दुर्गा का वाहन हूँ। और तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ, स्वयं माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हुई। हे आदमखोर शेर, इंसानों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? मेरी शरण में आ जाओ। दुर्गा माँ को देखकर आदमखोर शेर पूरी तरह से बदल गया। प्रणाम दुर्गा माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आज से किसी भी इंसान को नहीं खाऊंगा। इसके बाद दुर्गा माँ ने रीना, राखी और गुड़िया से कहा, तुम तीनों की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। डर के मारे तुम तीनों पूजा छोड़कर भाग नहीं गए, इसीलिए मैं तुम तीनों को तुम्हारी माँ और दोनों बहनें लौटा रही हूँ। तथास्तु। दुर्गा माँ ने रीना की दोनों बहनें और माँ को लौटा दिया। सभी को वापस पाकर वो लोग खुशी के आंसू रो पड़े। उधर मक्खन लाल और उसकी पत्नी खुशी मना रहे थे। तभी दुर्गा माँ के कहने पर दोनों शेर वहाँ गए और दोनों को मार डाला। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और रीना को पूरा परिवार के साथ रहने के साथ साथ घर और जमीन भी मिल गया। इसी तरह दुर्गा माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। सभी बोलो जय दुर्गा माँ।